सो हे गाइस, वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट पार्ट बॉबी लव पाको के पार्ट 3 के ऊपर आएगा, तो वैसे ही मैंने इसका पार्ट 3 भी ला दिया है। और अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि वो कहाँ पार्ट था और ये कहाँ पार्ट है, तो उसके पीछे मेरे को इतना कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, मतलब इतना वॉच टाइम नहीं आता था, तो मेरे को लगता था कि आप लोग को बोर होता रहेगा, तो मैंने वो सब डालना बंद कर दिया। और फिर नए नए अलग अलग स्टोरीज भी तो डालता था मैं। और देखो, ये स्टोरी लाइन काफ़ी पुरानी है। जब मेरे पास 16 सब्स थे तो तभी का, तो अभी का थोड़ा मैच नहीं होएगा। तो ऐसा मत बोलना कि टट्टी स्टोरी है भाई, बहुत पुरानी स्टोरी है और तभी बनाया था। और अभी इन लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि डालो, तो मैं इसलिए अभी डाल रहा हूँ। और मुझे बोला गया था इस वीडियो को डालने को जब मैंने क्रिसमस का वीडियो डाला था, और तभी से लेकर मैंने अभी तक 2 वीडियो पोस्ट किए। तो तुम लोग ऐसा मत बोलना कि तुमको इतना टाइम क्यों लगता है वीडियो बनाने में। तो देखो, मेरे पास एक फ़ोन है और मैं फ़ोन बिना ईयरफोन के ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आवाज़ बहुत धीरे आएगा। और मेरे को अपना क्या ईयरफोन के माइक से बोलना पड़ता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ दिखती है ना, तो उसमें कुछ ऐसे आवाज़ आने लगता है, तो मेरे को बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ मैं? अच्छा, ये बात ठीक है, बहुत बोल दिया। चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाको लव मूवी पार्ट 3। तो पार्ट 3 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बॉबी और पाको को, जो अपनी जॉब कर रहे रहते। और पाको और बॉबी को अपने मित्सु और परमैन की भी याद नहीं आती, तो संडे सैटरडे को भी सब लोग अलग अलग ही काम करते थे। और फिर हमें परमैन को दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि हाँ, पाको ने मेरे भाई को मार दिया। वो बहुत उदास रहता है परमैन। और फिर वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा रहता है कि मेरे वजह से मेरा भाई मर गया है, कि उसने मेरे को बुलाया था मगर मैं ही नहीं गया। फिर वो सोचता है कि पाको ने ऐसा अजीब सा शब्द बोला था कि स्कूल में। तो फिर मित्सो सोचता है कि अरे मैं तो परमैन हूँ, मुझे तो कोई भी मदद के लिए जाना ही चाहिए। मैं कितना बड़ा भुलक्कड़ हूँ, मैं कितना गंदा हूँ। और इधर सुबह का वक्त होता है जहाँ पाको और बूबी काम कर रहे होते हैं अपना जॉब। और पाको को परमैन की बिल्कुल याद नहीं आती है, और वो ऐसा क्यों, वो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। तो जॉब करते ऐसा बहुत दिन बीत जाते और अपना बर्डमैन एक वे बनाते बर्ड प्लेनेट में जाने का। और वो वे होता है वर्म होल। और अगर वर्म होल के बारे में ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। तो वर्म होल में मतलब बर्डमैन आ जाते उधर और पाको को ले जाते। तब पर क्या बोलते, बर्डमैन ने बूबी को बोला रहता कि तुम मत आओ, तुम यही रहना। मगर बूबी तो ऐसा आ ही जाता है पीछे पीछे, क्योंकि वो पाको को पसंद करता था तभी। और पाको भी बूबी को पसंद करती। और बूबी पाको को बचाना चाहता था कि मेरे को उसको लगता कि वो चली जाएगी, फिर वो फिर से परमैन के को पसंद करने लगेगी, परमैन के पीछे चल जाएगी। वो भी उनको रोकना भी चाहता था, मगर वहाँ बर्डमैन थे तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। फिर बूबी भी चले जाता है अंदर, तो बर्डमैन देख लेते कि वो आ गया है। तो फिर वो परमैन और पायन को भी मैसेज कर देते कि तुम लोग की सुबह की ड्यूटी, तुम लोग की अभी सुबह की ड्यूटी तुम लोग करो, और रात को भी तुमको करना है, क्योंकि अभी पाको और बूबी कहीं बाहर गए हैं। तभी हम लोग को फिर से पाको का सीन देखा जाता है, जहाँ उसको वेंटिलेशन करके अंदर लेके जाया जाता है। और फिर उधर बूबी भी हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। फिर जब टाइम बीत जाता है घंटों, तब वो बूबी सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो अपने माइंड में एक प्लान बनाता है कि मैं कुछ करूँ। तभी वो उसका मतलब एक अच्छा प्लान बनाता है। तब वो जाता है, उड़ने की कोशिश करता है, मगर उधर का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लो होता है। तो वो सीधा ही बहुत स्पीड में मतलब उड़ने की कोशिश करता है, तो ऊपर जाकर टकरा जाता है, और वो था बर्ड प्लेनेट। तो उधर सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग होते, तो वो ऊपर टकरा के उसका सर बहुत ज़ोर से टकरा, तो थोड़ा खून निकला और बहुत ज़्यादा फूल गया था, और वही वो बेहोश हो गया था। तो उसको अपने बर्ड प्लेनेट के नर्स आके उसको भी वेंटिलेशन कर दिया, और उसके भी सर में बर्फ़ रख दिया था। मतलब उसके भी सर में नहीं, उसके सर में बर्फ़ रख दिया था, क्योंकि उसके सर बहुत ज़्यादा फूल गया था। और इसके बाद स्टोरी में एक ट्विस्ट आती है कि बूबी तब बहुत फर्स्ट एपिसोड में सब बहुत झोल झपाटा हो गया था, और पाको के ऊपर भी एक दीवार गिर गई थी जलती हुई, तो इसलिए उसका ब्रेन डैमेज हो गया था। और बूबी का भी अभी जो उड़ रहा था उसके ब्रेन में बहुत ज़ोर से लगा, तो वो फिर से नॉर्मल हो गया, एक नॉर्मल चिंपैंजी जैसा। उसके लिए अभी इंसान हो और जैसे बाल वाली, ऐसे में कोई फीलिंग्स नहीं थी। और पाको
कभी जब हेयर का हो ही रहा था तब उसके अंदर और एक डिफ़ॉल्टी मतलब ब्रेन इंजरी पाई गई। तो फिर उसको भी मतलब टफ था, मतलब वो इम्पॉसिबल था अर्थ के लिए, मगर अपने बर्ड प्लेनेट के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बर्ड प्लेनेट तो भाई मरे लोगों को भी ज़िंदा कर सकते हैं। उन लोग ने एक्सपेरिमेंट भी किया है मगर ऐसा कभी नहीं किया है, मतलब किसके साथ कभी ऐसा नहीं किया है कि क्योंकि इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर सब कुछ ज़िंदा कर देंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और खाने के वांदे हो जाएंगे, इसलिए ऐसा कोई चीज़ नहीं करते। नेचर ही सबको बनाई और नेचर ही सबको ख़त्म कर देगी। तो फिर उसके बाद बूबी का ब्रेन और पाको का ब्रेन भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और फिर हमें अर्थ में भी दिखाया जाता है कि परमैन बहुत उदास था कि गलती भी उसकी ही थी। तो फिर वो पाको को माफ़ कर देता है कि कोई नहीं, अभी उससे बात कर लेंगे। उससे वैसे भी वो मेरे साथ मतलब वो खुद से तो नहीं आई थी और मैं भी नहीं गया था, अभी मैं उसका खुद से आके बात करूँगा। तो देखो गाइस, स्टोरी तो इधर ही एंड होती है। मैंने पिछली बार मतलब जब 16 सब्स थे तभी मैंने स्टोरी लिखा था, तो तभी के हिसाब से मतलब ये मैंने इधर तक ही सोचा था कि इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, पाको और परमैन के वैसे ही चलते रहते हैं नॉर्मली। तो मैंने इसके बाद भी और एक चीज़ सोचा है क्योंकि ये थोड़ी अधूरी सी कहानी है, उसके बाद क्या होता है नहीं बताया। तो पार्ट 4 में इसके ऊपर बना सकता हूँ कि आगे मतलब एक लास्ट थोड़ा वैसा क्या भाई मैसेज क्यों आ रहा है हट। तो लास्ट में एक होता है ना कि एकदम मतलब प्यार वाला सीन, तो वैसे मैं कर सकता हूँ, बना सकता हूँ पार्ट 4। पार्ट 3 तो इधर तक ही था। अगर पार्ट 3 अच्छा लगे और अगर पार्ट 4 की डिमांड होगी तो मैं पार्ट 4 ज़रूर से लाऊंगा। और एक चीज़ कि ये पार्ट बहुत बेहुदी सी थी, कुछ समझ में नहीं आया रहेगा किसी को, तो एकदम दिमाग गर्म वगैरह का क्या बोल रहा है क्या बक रहा है। तो देखो मैंने जो अभी के वीडियोस बनाए हैं क्रिसमस और दिवाली के, वो मैंने अभी बनाए हैं और ये जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी पुरानी है, तो तभी मेरा जैसा ब्रेन था वैसे ही मैंने बनाया है। और इसमें थोड़ा बोलने का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले सोचा था ये, तो अभी मेरे को थोड़ा उतना जम नहीं रहा था और थोड़ा अलग सा ही था। मैं अभी कैसे वीडियोस बनाता हूँ आपको पता रहेगा, तो ये पुराने वीडियोस बनाना मेरे से नहीं होगा। अपन असली आगे के कैसे वीडियोस बनते वैसे बनाएंगे। तो शायद से ये पार्ट 3 हमारा लास्ट पार्ट होगा। अगर पार्ट 4 के लिए डिमांड है तो पार्ट 4 भी बना देंगे, क्योंकि पार्ट 4 तो मैं बना ही सकता हूँ एकदम अच्छी प्यार की रोमांटिक वीडियो, क्योंकि वो सब तो मैं बना ही सकता हूँ। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे और किसी नई आलतू फालतू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।